कितनी हो रही है? 1 या 2 साल की, वर्ष में 1 या 2 व्यक्ति ऐसे तैयार हुए हैं ब्रह्म संबंध के लिए। हाँ, पर वहाँ के सामने जो शरण मार्ग की दीक्षा है वो 300 के आसपास हो ही जाती है। 300-400 की संख्या तो हो ही जाए। तो ये एक आंदोलन है। शरण मार्ग को जो है वो एक आंदोलन है। तो वो आंदोलन की भावना से अपन छूट दे करके और ये कंठी दीक्षा, ये चढ़वड़ है जो अपन ने हमें अपन को आग्रह रख रहे हैं। पर जहां सेवा की बात आ जा रही है तो सेवा में वो लिमिटेशन कर रहे हैं। आपको कारण भी है कि सेवा के स्वरूप को यदि अपन इतना कॉमन बना देंगे, कई बार सुनी होगी नायना के मुखारबिंसु कि अपने यहाँ झांपी जी वाली सेवा नहीं है। ये झांपी जी कोई छह घर के प्रति मेरा कोई वहां दुर्भावना भी नहीं है, बट जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स में रखना चाहूंगा। और या मैं न उनको कोई ऐसो उनके अंदर ऐसी कोई हीन भावना या उनको कहीं ऐसी ग्रंथि रखनी चाहिए छह घर वाले को। पर यदि देखोगे तो ये पाओगे कि छह घर में प्रायः चलती फिरती या प्रकार की सेवा हो, जिसको अपन इन टैग करके कहें तो झांपी जी वाली सेवा उनके। क्यों? क्योंकि वहां कोई नियम नहीं है। अपने घर में नियम है, वहां नियमन की अनुकूलता है। तुम जैसे मन भावे ऐसे सेवा कर सको, तुम सलवार पहन के भी सेवा कर सको, तुम नाइटी पहन करके भी सेवा कर सको। ये सब छूट है और ये केवल मेरी कपोल कल्पित बातें नहीं है। जो चीज चल रही है समाज में अपने मार्ग में, वो चीज ये मैं रख रहे हूं। पर अपने यहां ये नियम नहीं। अगर कोई कंठी लेना चाह रहे हो तो पैंट शर्ट पहन करके या कहीं से भी दुकान से या बाहर से जो भी आया हो वो जाए और वहां वही समय वहां कंठी पहरा दी नहीं जाए। मैंने ऐसे तक उदाहरण देखे हैं। एक सोशल प्रोटोकॉल हुआ है वो तक नहीं निभावे। कोई के यहाँ कोई के प्रसंग में गए हुए हैं, अब अपन जान रहे हैं कि हम या व्यक्ति विशेष के प्रसंग में गए हैं, वहां पे भी अगर कोई मिल गया हो तो ला भाई मैं तुमको कंठी तो दे दूं। ये मैंने 25-30 साल पहले बीकानेर में देखे हो। दादा की शादी थी, दादा की शादी बीकानेर में भी वल्लभ बाबा की। तो वह शादी में मैंने ऐसे महानुभाव देखे हैं। अब तुम कोई और के यहाँ प्रसंग में आए हो, वहां वैष्णव में भी आए हैं कुछ, अगर कोई कॉमन वैष्णव है या जो कोई बाहर के भी आए तो हाँ कंठी लेनी, हाँ आ जाइए रूम पे मैं तुमको कंठी दे दूंगा। अरे भाई सोशल प्रोटोकॉल तो निभाओ कि तुम कोई के प्रसंग में आए हो भाई। वहां तो ये सब चीजों से दूर रहो, पर नहीं। तो एक विवेक अपने अंदर होना चाहिए। अपने घर में नियम है, नियम हते और नियम रहेंगे, बुरो लगे या अच्छो लगे। ठंड में अगर आधो घंटा बैठना पड़ेगा कि भाई हमको तिलक आरती है और तिलक आरती को नंबर है, पर या कप कप आती भाई ठंड में हमको वहां बैठना पड़ेगा, तो बैठना पड़ेगा भैया, क्या करें वहां में। या तो फिर सेंट्रली हीटिंग सिस्टम कर दो कि जहां अपने को तकलीफ नहीं होए। कुछ कठिनाइयां हैं, पर वाको जितना अपन रास्ता अनुकूल निकाल पाए वो निकाल पाए। बट ये अगर सर्वथा सोचो कि नहीं सब तरह की अनुकूलता हो जाए, वो या घर में संभव नहीं। अपने यहाँ कंठी के जो नियम है वो लगभग दूसरे 6 घर में जो ब्रह्म संबंध के नियम है ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू दैट। शायद वहां पे भी ये नहीं होता होगा, इतना नहीं होता होगा जो अपने यहाँ नियम है। तो बहरहाल जो भी है, नियम अपने यहाँ पहले हते, आज भी है और हमेशा ये नियम रहेंगे। दादाजी कृपा करें कि कम से कम या प्रांगण में धर्म को स्वरूप, पुष्टि मार्ग को स्वरूप जीवंत रहे, बस इतनी वो कृपा करते रहे। तो अपने यहाँ झांपी जी वाली सेवा कभी नहीं रही, न अपन वह सेवा, ऐसी सेवा या ऐसी सेवा प्रणाली के अपन समर्थक रहे। मैंने तो बचपन से ये देखे हुआ कि अगर हम कहीं गए भी हते, पहले एक समय आया हो तो कि जहाँ समय में कुछ 5-7 साल हम लोग बाय रोड ट्रैवलिंग करते थे। एक टाइम आया तो वहां वो टेम्पो ट्रैवलर थी, हाँ येलो कलर वाली, तो वहां में हम लोग कहीं जाते
बंसी वाले और ये सब लोग हते, उनके भतीजा यहाँ आए हैं, ये सामने खड़े हैं, ये उन्हीं के भतीजा हैं। तो वो सब हम सब लोग संग में जाते, कांति काका, बंसी काका, सब लोग संग में चलते और बड़ा आनंद आता। 2-3 दिन को मुकाम करते करते जाते। हमारी बीच में एक जगह को मुकाम होता छापली, वो छापली करके एक जगह आवे, वो ये नाथद्वारा वाले रूट पे। अब तो वो रूट ही हमने छोड़ दिया, पर वो बड़ी रमणीय जगह थी। अब यहाँ बहुत बड़ा रिजर्वायर बन गया है वहाँ जगह, पर पहले एक छोटा सा तालाब है, तो तालावड़ी जैसी थी छोटी सी, और वहाँ एक शिवालय है। तो वो हमारा हमेशा को रुकने को मुकाम है। तो वो शिवालय के पीछे हम लोग जा करके और वहाँ भोजन करते। तो वो हमारा हमेशा का मुकाम है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ? हाँ, अब देखो ऐसा हो जाए, उदाहरण दे रहा हूँ। उदाहरण जो जहाँ बात में कहना चाहूँ वही भूल जाऊँ, उदाहरण में चला जाऊँ। पर जब भी हम सेवा ठाकुर जी को आ टाइम पे भी लेकर के चलते, वो पूरा सेट बना करके रखे हो, तो पूरा सेट हतो और सेवा वही प्रकार से कहीं पे भी होती। ऐसे कई बार हमने ऑन वे भी कोई अच्छा स्थल देखे हो, तो वहां पे भी हमने सेवा में पूरे खंड पाठ, सिंहासन, ये वो सब चीज करके और सेवा को निर्वाह किया है। तो बन तो प्रयास अपन को जरूर करना चाहिए। ये ठाकुर जी की मर्यादा है, ठाकुर जी को महात्म्य है, प्रभु के स्वरूप को महात्म्य निर्वाह करना वो सेवक को परम कर्तव्य है। यानी ये सेवा ऐसी नहीं हो जानी चाहिए कि अपन जहाँ चाहे अपन ठाकुर जी की मर्यादा को ख्याल रखे बिना उनको जहाँ चाहे मन भावे अपन घुमाते रहें, ले करके डोलते रहें। ये प्रकार को के अपन लोग समर्थक नहीं रहे। यानी ये सेवा इतनी भी सरल या इतने नीचे स्तर पे मत ले आओ कि वह को महात्म्य ही चलो जाए और अपन जो श्री प्रभु को उचित या उनके लिए योग्य उपचार नहीं है, ऐसा अपन न कर पाए। हाँ, तो सेवा आसक्त और कथा आसक्त यो हो फलम उक्त्वा, फल तो कह दियो, लभते सुदृढ़म भक्तिम। तो कदाचित कश्चित सेवा आसक्तम कथा आसक्तम भक्तम दृष्टवा, कोई सेवा आसक्त जीव या कथा आसक्त जीव को देख करके स्वयं अपनी आसक्ति, अब मेरे अंदर आसक्ति तो है नहीं है, पर जब ऐसे लोगों को देख रहे हो तो मुझको भी मन में आ रहा है चलो भाई मैं भी सेवा करूं, और आसक्ति तो है नहीं है, वह प्रकार को बीज भाव दृढ़ तो भय नहीं है, पर केवल उत्साह मात्रेण उन लोगों को देख करके मेरे अंदर भी उत्साह आ गया हो कि मैं भी सेवा करने लग जाऊं। सेवा कर्तुम इच्छति तस्य बाधक संभवति, वाकई जीवन में सेवा में बार बार बाधकताएं आ सके या की संभावनाएं पूर्ण है करके वो बाध कैसे हो सके और वह को निवारण कैसे करनो, वो अब प्रकार यहाँ कह रहे हैं। बाध संभावनायन्तु न एकांते वासः इष्यते, बाध संभवये प्रकारांतरेण बाध अभाव व्युदासः उक्तः तु शब्देन। सेवा करने दृढ़ आसक्ति अभावात्, दृढ़ आसक्ति है नहीं है और उद्वेग है मन में, भोग आसक्तियां, अपने जो लौकिक भोग हैं वो झूठे नहीं है। ऐसी सब स्थिति में बाध संभवे सति स्वस्य सेवा करण आसक्ति जनित ग्लान्या, अब प्रवृत्त तो कर ली वाने सेवा, पर बार बार ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सामने। कभी कोई को टाइम दे दिया तो वो टाइम को एडजस्टमेंट करना है, घर में बालकन के जो है वो सेवा के जो है वो उनके कॉलेज या स्कूल को टाइम हो रहे हैं, उनको जो है संभालना है, कोई जो है नौकरी धंधा पे जा रहे हो तो वहां के सब टाइम जो है संभालने हैं। शाम को जो है कहीं बाहर जाना पड़ो तो वहां समय शाम को क्या करेंगे, 4 दिन के बाद कोई जगह जाना भयो तो वहां समय क्या करेंगे, अगर हारी बीमारी आ गई तो वहां समय अब मैं ही सेवा करती थी, अब घर में जो है बच्चा है या पतिदेव वो कोई सेवा में जो है सपोर्ट नहीं देंगे, तो वहां स्थिति में क्या होएगा। ऐसी सब प्रॉब्लम्स अपन को सता रही हैं। अब शुरुआत तो कर देनी बिना सोचे समझे, पर अब प्रैक्टिकल जब करने लगे तो ये सारी समस्याएं अपने सामने आ गई।
अब वह स्थिति में क्या हो रहा है कि सेवा करण आसक्ति जनित ग्लान्या, और सॉरी सेवा अकरण आसक्ति आसक्त यानी भोग आसक्त हो गए? नहीं, ऊपर जो भोग ग्लानी शब्द को बैठा रहे हो कि ये यहाँ दादाजी ने ऊपर जो भोग आसक्त लिखे हुए वाक्य सुंदर में आसक्त ना सेवा करणासक्ति जनित ग्लान्या, सेवा करणासक्ति, सेवा करने की जो आसक्ति है वो नहीं हो सकती, जनित जो ग्लानी है तो वो क्योंकि वो और तो हो रही है पर स्वयं नहीं कर पा रहे हो, वो कैसे, वो ग्लानी है। वो ग्लानी कैसी है कि मत्तः सेवाम न भवति, कि मेरे से सेवा नहीं होगी, ये ग्लानी है। और करके मया ग्रहम त्यक्त्वा एकांते भगवान नाम स्मरणादिकम कर्तव्यम। अब मुझसे सेवा तो हो नहीं रही है, अब मैंने तो कह दिया, सबको सब जानने भी लगे कि भाई हाँ ये व्यक्ति भी सेवा में प्रवृत्त हो गया है, अब वो मेरे से हो नहीं रही है क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या करूं भाई, मैं घर छोड़ दूं और एकांत में जाकर के भगवान नाम लूंगा। अगर ऐसा कोई विचार करे भगवान नाम स्मरणादिकम कर्तव्यम इति बुद्धिया यदि एकांते स्थितिम कर्तुम इच्छति, यदि एकांत में एकांतवास करना चाह रहे हो तो आज्ञा कर रहे हैं कि तादृशस्यापि सेवा त्याग पूर्वक एकांत स्थिति ही अनुचिता इति निषेधम। ऐसी स्थिति में आज्ञा, स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि भाई तू ऐसे एकांतवास मत करियो। सेवां विहाय तस्य एकांतवासो न इष्टः, सेवा छोड़ करके ऐसे एकांतवास करना वो योग्य नहीं है। सेवा कृतिरेव इष्टा, सेवा करना ही योग्य है। अरे जैसा भी संभव हो रहे हो, देखो सेवा को आग्रह कैसे हो रहे हो, ये स्टेटमेंट देखो, उद्वेग आदिना प्रतिबंधे कथम सेवा करणम भवति इति चेत् तत्र समाधानम आहुः हरिस्तु सर्वतो रक्षाम करिष्यति इति न संशयः। उद्वेगादिकम अपि सोढ्वा, अब को अंडरलाइन करियो, ये बड़ा माइलस्टोन स्टेटमेंट है दादाजी को कि जहां उनको सेवा आग्रह अपन को ख्याल में आवे कि उद्वेग आदिकम अपि सोढ्वा, सहन करके यदि सेवा में वो कुर्यात, यदि सेवा में लगे और रहेगो, जैसे भी अगर मन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं पर वो प्रॉब्लम सारी सहन करके ये न के न प्रकारेण वको रास्ता निकालते भय, पर सेवा में अगर वो चलतो चलो जा रहे हो तो तदा भगवान तस्य सेवा आग्रहम दृष्ट्वा, तब भगवान श्री प्रभु ऐसे वाको सेवा आग्रह देख करके कि ये जीव, ये मेरो जीव या के लौकिक में सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर भी जैसे तैसे ये उनको एडजस्ट करके मेरी सेवा में लगे हुए ही है, ऐसे या वको सेवा आग्रहम दृष्ट्वा स्वस्य, स्वयं के अंदर जो हरि है, हरि मतलब कौन, सर्व दुख हरता, यहाँ पे ये सार गर्भित शब्द को प्रयोग किया है श्री महाप्रभु ने, हरिस्तु सर्वतो रक्षाम करिष्यति। तो वास स्थिति में अपनो जो हरिपनो है भगवान को, वो धर्म को वा जीव विशेष के लिए कार्यकारी बना देवे, वाको एक्टिवेट कर देवे, और बाकी जो भी लौकिक परिस्थिति है वहां में से वो खूब उबारे हैं ताकि वको सेवा मार्ग जो है वको सरल बन तो चलो जाए करके स्वस्य सर्व दुख हरण सामर्थ्यम प्रकटीकृत्य, वहां पे वो
जो उनको गुणधर्म है वह एक्टिवेट कर देना है। और सेवा विघात उद्वेग आदिकम दूरीकृत्य, सेवा में प्रतिबंध होने वाले जो भोग प्रतिबंध उद्वेग इत्यादि ये जो सेवा के प्रतिबंधक हैं इनको दूर करके सेवा संपत्ति में कारयेत, कारयेत संपन्न करावे, प्रेरणार्थक है कारयेत करावे, वो स्वयं करें, भगवान स्वयं करें वाके लिए सेवा संपत्ति को संपादन करें जासु वो सुख रूप सु सेवा कर सके। ये कहने के लिए यहाँ श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि हरिस्तु सर्वतो रक्षाम करिष्यति न संशयः इति, न संशयः इति कथनात् यद् यस्मिन् अर्थे संशयं कुर्यात् तदा भगवान अपनी रक्षाम न कुर्यात्। और वो हरिस्तु रक्षाम सर्वतो रक्षाम करिष्यति इति न संशयः, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, यदि ये न संशयः इति कथना जहां अर्थ में वो संशय करेगो उतने अंश में भगवान की रक्षा नहीं करेंगे। तथा भगवान की रक्षा न कुर्यादिति इत्यर्थः। अतएव गीतासु अपि भगवता उक्तं संशयात्मा विनश्यति। तस्मात् अस्मिन् अर्थे या अर्थ में जहाँ भगवान मार्ग को प्रश्न है वहां निस्संदिग्ध हो करके निस्संदिग्धो भूत्वा भगवान रक्षाम करिष्यत्येव, वो करेंगे ही, इति बुद्धिया यदि सेवां कुर्यात्, ऐसी बुद्धि से यदि वो सेवा करेगो तदा भगवान अपि रक्षाम करोत्येव इति ज्ञापनाय उक्तम न संशयः इति। और वो बताने के लिए यहाँ पे तू शब्द है कि अगर करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, संशय रखोगे तो प्रॉब्लम आएगी, तो रक्षा नहीं होगी। करके तू शब्द है, रक्षा अभाव ज्ञापनाय तू शब्द प्रकारांतरेण कथा परस्यापि बाद संभावनायां पूर्वोक्त व्यवस्था, ये दोनों के लिए है। ये बात सेवा वाले के लिए ही नहीं है, जो कथा पक्ष को अनुसरण कर रहे हो वहाँ के लिए भी यही प्रोसेस है। एवं स्वमार्गीय भक्ति प्रवृत्ति प्रकार मुक्त्वा तस्य उपसंहारम आहुः इति। या प्रकार सु स्वमार्गीय शुद्ध स्वप्रकटित शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्गीय भक्ति कैसे प्रवृत्त हो गए वाको संपूर्ण ये पूरा प्रकार बता करके और अब उपसंहार कर रहे हैं। इति एवं भगवत शास्त्रम गूढ़ तत्वम निरूपितम य एतत् समधीत तस्यापि स्यात् दृढ़ा रतिः इति समाप्तौ। एवं उक्त प्रकारेण या प्रकारसु भगवतः पुरुषोत्तमस्य भक्ति वृद्धि शिक्षा प्रकारकम शास्त्रम निरूपितम प्रतिपादितम इत्यर्थः। पुरुषोत्तम को भगवान के भक्ति वृद्धि कैसे करनी वो शिक्षा बताने वालों ये जो शास्त्र है ये श्री महाप्रभु के द्वारा यहाँ प्रकट किया गया है, निरूपितम प्रतिपादितम। अब वो शास्त्र का स्वरूप कैसा है? गूढ़ तत्व, ये गूढ़ शास्त्र है, अत्यंत निगूढ़ शास्त्र है। गूढ़म नाम अत्यंतम गुप्तम तत्वम, जहाँ में अत्यंत गुप्त तत्व, वो तत्व क्या है? स्वयं साक्षात श्री प्रभु। वो वाग और कैसो तब गुप्तम नाम वाग अविषयम, जो वाणी को विषय नहीं है, केवल अनुभवैक वेद्यम स्वरूपम, जो अनुभव सुई सिद्ध प्राप्त हो सके, अनुभव सुई जाने जा सके। अनुभवैक वेद्य रस रास, ये कहां पे है? ये शब्द कहां आवे? धन धन छठ की रात, सब साल भर को यहीं छोड़ के जाओगे। एवं गूढ़म अत्यंतम गुप्तम तत्वम वाग अविषयम अनुभवैक वेद्यम, जो केवल अनुभव से ही जाने हो जा सके, ऐसो स्वरूप जाको है तादृशम निरूपितम प्रतिपादितम। ये जो शास्त्र है भक्तिवर्धिनी रूपी जो शास्त्र है या भक्तिवर्धिनी शास्त्र को ये ऐसा स्वरूप है जो केवल अनुभव से ही जाने हो जा सके। मतलब ये शास्त्र में जो कुछ भी वर्णन कियो या कुछ अपन फॉलो करने लग जाएंगे तो वो समझ में आएगा। एवं शास्त्र स्वरूपम निरूप्य एतद अध्ययन कर्तुरपि
यथा एतन्मार्गीय फलम सिद्ध्यति तत्प्रकारकम अध्ययन स्वरूपम आहुः। एतत्, तो ये शास्त्र को स्वरूप निरूपित करके ये शास्त्र को अध्ययन करने वाले जो जीव हैं उनको या मार्ग को फल सिद्ध जा प्रकार से जैसे या मार्ग को फल सिद्ध हुए वह प्रकार को अध्ययन कैसे करना चाहिए वो यहाँ बता रहे हैं। यह एतत् समधीत, अधीत और वहां में सम उपसर्ग है, समधीत। यह इति सामान्य उक्त्या न अत्र वर्णाश्रमादि नियमः उक्तः। जे जीव करके यहाँ कोई वर्णाश्रम को नियम नहीं तो ये यह जो है वो सामान्य प्रयोग नहीं करते, क्योंकि भक्ति के तो सभी अधिकारी हैं। उक्तः एतद् भक्तिवर्धिनी रूपम शास्त्रम समधीत। अब समधीत में अधीत जो है वो क्रियापद है, वहां में सम उपसर्ग लग गयो। वह सम उपसर्ग को कह रहे हैं कि अध्ययने सम्यक्त्व उक्त्या न केवल पाठ मात्र करणम। यहाँ समधीत कहिए मतलब केवल पाठ कर जाने से कुछ नहीं होएगा, यहाँ मात्र पाठ करने की बात नहीं कही जा रही है, किंतु प्रतिपदम अर्थ अभिप्राय विचार पूर्वकम अध्ययनम उक्तम। या भक्तिवर्धिनी जो शास्त्र है ये भक्ति शास्त्र के एक एक पद पे जब जो वहां पे विचार करोगे, जैसे श्री महाप्रभु को स्वरूप कैसो है, प्रतिपद मणिवर भावांश भूषिता मूर्ति है। श्रीमद् भागवत के लिए कैसे उनको जो है स्वरूप है, वह भागवत जो शास्त्र है वाकु कहने में कैसे समर्थ है, वो स्वयं साक्षात स्वरूप है। तो कैसे है, प्रतिपद मणिवर भावांश भूषिता मूर्ति। ऐसे ही यहाँ पे भी प्रतिपद अर्थ अभिप्राय विचार पूर्वकम अध्ययनम उक्तम। या प्रकार सु विचार पूर्वक अध्ययन करने तत्प्रतिपाद्य अर्थ निरंतर अनुसंधानात्, वहां में जो लिखो गयो जो अर्थ है वह को निरंतर अनुसंधान होएगा और वासु अंतःकरण के दोषन की निवृत्ति होएगी और ये मार्ग को स्वरूप ये मार्ग के स्वरूप को हृदय में स्फुरना होएगी करके मार्गस्य पुरुषोत्तम एक परत्वात् तद्वारा स्वस्यापि तत्स्फूर्तौ भक्ति मार्गीय आचार्य अंगीकारस्य सिद्धत्वात् तादृशस्यापि सुदृढ़ा अत्यंतम निश्चला रतिः रस भाव युक्त स्नेहो भवति इत्यर्थः करके, क्योंकि ये मार्ग मात्र पुरुषोत्तम पर्यवसायी है, सो श्री प्रभु के द्वारा स्वयं में भी उनकी